जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ स्टडी में। तो साथियों, आज तक हम लोग कल तक हमने रीजनिंग में पढ़ा था कोडिंग के क्वेश्चन, जिसमें कि आपकी 11 से 12 13 क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं, आज से अपनी स्टार्ट हो रही है कैलेंडर की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो कैलेंडर के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग वर्ष के बारे में जान ले, कितने प्रकार के वर्ष इसमें होते हैं, कौन कौन से किस नाम से इनको जाना जाता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। वर्ष यानी कि ईयर, इसको हम दो नाम से जानते हैं। एक तो हमारा होता है साधारण वर्ष, और दूसरा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। क्या होता है, लीप वर्ष। एक हमारा होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 66 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक। कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं एक वर्ष में, और इसमें भी एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इसमें 12 महीने इसमें भी और इसमें 365 और इसमें 366 कैसे। तो आप सबको पता ही होगा कि फरवरी, जैसा कि आप लोगों को फरवरी के बारे में पता है, साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। और लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 होती है, ठीक। फरवरी इसमें 28 दिन की और इसमें 29 दिन की फरवरी होती है, इसीलिए इसमें 365 और इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। इतना तो हमने पढ़ लिया। ये हो गया हमारा साधारण वर्ष और ये हो गया हमारा लीप वर्ष, ठीक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं लीप वर्ष के बारे में। तो लीप वर्ष कब होता है, लीप वर्ष होता है 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में होता है लीप वर्ष। तो चलिए हम लीप वर्ष के बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं कि लीप वर्ष होता क्या है और हम कैसे पता चलेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है ना। तो देखिए लीप वर्ष में क्या है, लीप वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए। एग्जाम्पल 1948, 2020, 2024, 1944 ETC। यानी कि 1948, 2020, 2024, 1944 इत्यादि, ये सारे क्या हैं, ये सब लीप वर्ष हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए पीछे की जो 2 संख्याएं होती हैं, 2 डिजिट होते हैं, ये पूरी तरह 4 से विभाजित होने चाहिए, यानी 4 से पूरी तरह कट जाने चाहिए। अगर ये पीछे की 2 संख्याएं 4 से पूरी तरह कट जाएंगी तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक। तो देखिए 4 से हम डिवाइड करके देखते हैं 48 को। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि ये लीप वर्ष है। अब हम 20 को डिवाइड करके देखते हैं तो 4 पंजे 20, ये भी हमारा लीप वर्ष है। 24 को हम डिवाइड करके अगर देखें तो 4 अट्ठे 24, ये भी कट रहा है, यानी कि 2024 भी हमारा लीप वर्ष है। 44 को कट करके देखते हैं, 44/4, तो 11 बार में जा रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा लीप वर्ष हो गया। यानी कि आप लोग ये याद रखना, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी तरह चला जाए वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। अब हम बात करते हैं साधारण वर्ष के बारे में। अभी हमने लीप वर्ष के बारे में बात किया, अब हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष के बारे में।
तो लीप वर्ष में क्या था कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। और साधारण वर्ष में क्या, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी तरह नहीं जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1925, 2015, 2025, 1943 ETC। ठीक, यानी कि इसमें भी हमने बताया था पीछे की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं तो वो लीप वर्ष होता, और अगर डिवाइड नहीं होती हैं पूरी तरीके से तो वह साधारण वर्ष कहलाते हैं। चलिए सॉल्व करके हम देखते हैं। 25 को हम 4 से काटते हैं तो 4 सत्तो 28, नहीं 7 बार में नहीं जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ये नहीं कट रहा है, एक इसमें बच रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा साधारण वर्ष कहलाएगा। 15 को डिवाइड करके देखते हैं, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, इसमें 3 बच रहा है। 25 को करके देखते हैं तो इसमें भी 4 पंजे 20, 4 छंग 24, इसमें भी 1 बच रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक, 23 को हम कट करके देखेंगे, 4 सत्ते 4 पंचे 20, 4 छंग 24 होना चाहिए, तो ये भी नहीं कट रहा है। यानी कि ये सारे हमारे साधारण वर्ष है और ये सारे लीप वर्ष है। देखिए एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें भी अपवाद है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें अपवाद ना हो। तो चलिए हम वो भी आपको क्लियर करते हैं कि अपवाद किस रीजन से और क्यों है, क्या अपवाद है। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि 4 का अपवाद भी है, तो चलिए उसको हम आपको बताते हैं कि अपवाद इसमें है क्या। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में आपको बताया था। लीप वर्ष में क्या बताया था, जो 4 से पूरी तरह चला जाए वह लीप वर्ष होता, और जो 4 से पूरी तरह न जाए वो साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष में क्या कह रहा है, ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, यानी कि डबल 0 आते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाता है। लेकिन केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जो कि 400 से विभाजित होता है। ठीक, अर्थात शताब्दी वर्ष के केस में 4 से विभाज्यता मायने नहीं रखती है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो जैसे कि 1600 है, 1800 है, 1900 है, 2400 है, यानी 24,000, 2000 है, सॉरी यहाँ 1400 लिख लेना आप, 1400 है, ये सब यानी देखिए इसमें 0000 लिखा है। ये क्या कह रहा है कि जिसके अंत में डबल शून्य होते हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये शताब्दी वर्ष है या नहीं है। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1600 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट जाएगा, तो हाँ 4 चौक 16 कट गया बिल्कुल। ठीक, क्या हो गया, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो क्या कह रहा है ये कि लीप वर्ष होता है जो कि 400 से विभाजित होता है। जो 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह वह शताब्दी और लीप वर्ष कहलाएगा। यानी कि 1600 हमारा क्या है, ये लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। और 1800 को हम डिवाइड करके देखेंगे अगर, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, यानी कि ये पूरी तरीके नहीं कट रहा है 400। तो ये क्या है, ये हमारा साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। यहाँ पर हम लोग 4 से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 4 का कोई मायने नहीं है। 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंजो 20,
यानी कि ये पूरी तरीके कट रहा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा लीप वर्ष हो गया। 19 को डिवाइड अगर हम करेंगे तो 4 पंजे 20 हो रहा, तो ये भी नहीं कटेगा, ये हमारा क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया है। 14 का अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, या 100 वर्षों में 29 फरवरी नहीं होते। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक, आप लोग समझना क्वेश्चन को। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, या ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी होती है। तो जैसे कभी हमने आपको बताया कि ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो आते हैं वह शताब्दी कहलाते हैं, है ना। तो हमारा क्या है, शताब्दी है, शताब्दी वर्ष है। अब हम इसको 400 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर किसकी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर साधारण वर्ष की कंडीशन बन रही है। तो चलिए हम इनको 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। तो हमने क्या बताया था, जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो हमारा कितना आ गया है, लीप वर्ष 25। ठीक, अब हमने 1 से लेके 100 तक का लीप वर्ष निकाला है ना, कितने का निकाला है, 1 से 100 तक का लीप वर्ष निकाला है। तो हम 25 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 24 लीप वर्ष आ जाएगा। ठीक, यानी कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, या 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, यानी कि 24 लीप वर्ष होते हैं तो 29 फरवरी 24 बार आती है। ठीक, अच्छे से आपको आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, सेम ही क्वेश्चन है, बस वर्ष चेंज कर दिया गया। वहाँ 100 वर्ष का पूछ रहा था और यहाँ पर 200 वर्ष का पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, या 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी होती हैं। तो चलिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको देख लेंगे, साधारण वर्ष है या हमारा लीप वर्ष है। तो 4 से हम डिवाइड करके देख लेते, कट नहीं रहा, यानी कि ये भी साधारण वर्ष वाली कंडीशन बन रही है। ठीक, 100 वर्ष हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, और 200 भी हमारा क्या है, साधारण वर्ष ही है। ठीक, तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, वही अपने पुराने वाले तरीके से। 4 से हमने डिवाइड किया है, 4 पंजो 20। ठीक, कट गया। तो हमारे यहाँ पर कितना वर्ष आया है, 50 वर्ष। ये कितना आया है, कौन सा वर्ष आया है, ये लीप वर्ष आया, जो कि 4 से पूरी तरह डिवाइड हुआ है, ये हमारा लीप वर्ष आया है। तो ये पहली कंडीशन बन गई और ये दूसरी कंडीशन बन गई। तो हमने पहले वाले में क्या किया था, हमने 1 से 100 वर्ष का निकाला था, और हमने इसमें कितने का निकाला है, 1 से लेके 200 तक वर्ष का निकाला, यानी कि 1 से लेके 100 वर्ष का निकाला है, फिर 1 से लेके 100 वर्ष का निकाला, यानी कि 2 कंडीशन एक साथ निकाली है। तो क्या करेंगे, उसमें हमने 100 वर्ष का निकाला था तो 1 माइनस किया था, हमने यहाँ पर 200 वर्ष का निकाला है। तो क्या करेंगे, 50 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 48
लीप वर्ष, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 200 वर्षों में 19 फरवरी होती हैं, है ना। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को, जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी इंटर पास किया है, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं बिल्कुल शून्य से लेकर, मतलब 0 से लेकर हाई तक पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाऊंगी। अगर बेसिक नहीं अच्छा है तो आप अपना एडवांस नहीं समझ में आएगा, है ना। तो बड़े बड़े चैनल क्या करते हैं, एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने लिंक भेजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। तो मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाऊंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।